इस्लामाबाद के नवाही गांव शाल अदित्ता में वाक़या मेहमान मेज़बान रेस्टोरेंट, जहां पर देसी पकवानों का नाश्ता करवाया जाता है। ये देसी पकवान कैसे बनाए जाते हैं जानते हैं इस वीडियो में। हम बहुत सी जगहों पे बहुत और तरह के खाने खा रहे होते हैं, बट इट कीप्स यू क्लोजर टू योर रूट्स एंड वेरी ट्रेडिशनल थिंग। सो जस्ट कम ओवर एंड ट्राई दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेस टू कम ओवर। तो हम इधर आए हैं और माशाल्लाह जो इधर रौनक लगी हुई है, लोगों का जो रश है, हमें तो पार्किंग नहीं मिल रही थी पहले बाहर, और अंदर आए हैं अब तो माशाल्लाह खाना वगैरह खा रहे हैं। खाना बहुत अच्छा है, टेस्टी है, हम इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। और हमें पता ही नहीं था कि इस तरह से एक जगह है यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पे बुफे सिस्टम इस तरह से भी देसी माहौल में दिया जा रहा है। यहाँ के मेन्यू के बारे में बात करें तो अमेजिंग, हर चीज़ में माशाल्लाह टेस्ट, और ख़ास तौर पे ये जो माहौल और ये देसी टच है, ये दिल को मोह लेने वाला है। ख़ास तौर पे इनकी जो ओजरी की जो ये डिश है, ये माशाल्लाह बहुत अमेजिंग है। देसी मुर्ग, उसका भी टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और करेले देसी, और ये मकई की रोटी वगैरह माशाल्लाह सारे जायके की बात करें तो बहुत आला किस्म का जायका है इधर। हमारे साथ वकास साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं, इन्होंने सबसे पहले इस रेस्टोरेंट की वीडियो बनाई, इसको डिस्कवर किया, तो इनसे हम जानते हैं कि जब इन्होंने वीडियो बनाई थी उस वक्त यही माहौल था, यही रश थी, या अब जाके इतनी रश हो गई है? क्या कहना चाहेंगे वकास साहब? यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट माहौल था जब हमने वीडियो बनाई थी। तो ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का एक विलेज की लुक, तब ये लुक नहीं थी। अलबत्ता जो फूड है वो इसी तरह का था, बेहतरीन क्वालिटी का था। दोस्तों के साथ हम आए, हमें पता चला, जब आए हम टेस्ट किया तो बड़ा अच्छा लगा। तो हमने सोचा कि वो एक्सपीरियंस जो है वो और लोगों के साथ शेयर करते हैं। इनफैक्ट मैं जब यहाँ पे आया, वो फूड खाया, तो मैं अपने बचपन में चला गया कि वो नानी दादी का दौर, हम बचपन में जैसे चूल्हे पे बैठ के उनके साथ साग खाया करते थे, मकई की रोटी अपने गांव के अंदर जिस तरह से पाए, ओजरी, तो वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे हमने देखी और वो लोगों ने देखी इनफैक्ट, तो लोग भी क्रेज़ी हो गए कि इस्लामाबाद की इन्वायरमेंट में आपको वो एक विलेज का, एक देहात का एक ब्रंच बफे अगर मिल रहा है, और उसका रिस्पांस आप आज देख रहे हैं, लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और जो खानों से भी, और यहाँ की जो वाइब्स हैं, एक देसी विलेज का जो एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, तो उसने काफ़ी अट्रैक्ट किया लोगों को। इस वक्त हमारे साथ मेहमान मेज़बान रेस्टोरेंट के ऑनर डॉक्टर नबील साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि इस्लामाबाद के नवाही गांव शाल अदित्ता में इनको कैसे ख्याल आया एक विलेज बनाने का, जहां पर विलेज ब्रंच मिलता है, और अब जो लोगों का रिस्पांस है इस बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे, आपको ये ख्याल कैसे आया इस मेहमान मेज़बान रेस्टोरेंट बनाने का, और वो भी विलेज में? सर बेसिकली हमारे इस्लामाबाद में ज़्यादातर लोग फ़ास्ट फूड को पसंद करते हैं, स्टेक्स वगैरह इनको। तो मैंने बड़ा सोचा कि एक बार गया, मैंने खाना खाऊं, मैं देसी खाना कोई ढूंढता रहा, मुझे नहीं आया, बस मुझे मिला ही नहीं। तो फिर मेरे जहन में आया क्यों ना कि हम टिपिकल एक देसी खाना चलाया जाए, जिसमें लोगों को एंटरटेन किया जाए कि आएँ, आपको ऑर्गेनिक खाना क्या होता है, जो हमारे दादा परदादे हमें खिलाते थे, वो चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं। लोग बर्गर्स, पिज़्ज़ा, इन चीज़ों पे जा रहे हैं। तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं इन चीज़ों को एक बार इंट्रोड्यूस करूँ, और इंट्रोड्यूस करने के बाद आप खुद देख रहे हैं। नबील साहब, बताइए कि यहाँ पर डिशेस आपने कौन कौन सी मुतारिफ़ करवाई हैं? सर बेसिकली हमने जो डिशेस वो कराई हैं जो हमारे गाँवों में होती थी, देसी बुर्गे, ओझड़ी, पाए, ठीक है, करेले स्टफ्ड जो होते हैं अपना कीमे के साथ, साग हो गया, दालें हो गई, चने हो गए, मकई की रोटी हो गई, बाजरे की रोटी हो गई, पराठे हो गए, देसी गंदम के रोटियां हो गई। तो हम बिल्कुल पक्का देसी में जा रहे हैं इंशाल्लाह। हम अब जल्द जो है ना वो डिनर ऑन करने वाले हैं, जिसमें एक नई चीज़ हम ला रहे हैं। फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह कि हम डिनर में बूफे में क्या ला रहे हैं। असल में ये जो देसी आप डिशेस बता रहे हैं, असल में ये सौगात कौन सी जगह की? सर बेसिकली हमारे जो दरसिंध के साथ साथ जितनी बेल्ट है, चाहे उस तरफ आ जाएं तो पंजाब आ जाता है, इस तरफ सराइकी आ जाते हैं, और आगे चले जाए तो सिंध तक चले जाता है। तो बेसिकली ये 3-4 मुख्तलिफ सिविलाइजेशन के खाने हैं, जिसमें पंजाबी भी है, जिसमें सराइकी भी है, और जिसमें सिंधी भी है। बलोची थोड़ा मीट लवर्स हैं, उनके कुछ स्पाइसेस कम होते हैं। फिर आप पश्तूनों की तरफ आते हैं तो वो भी मीट लवर्स हैं, लेकिन उनके स्पाइसेस कम होते हैं। लेकिन हमने वो चीज़ टारगेट की है जो हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ पर, क्योंकि दरसिंध पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड वो है हमारी लोग रहते हैं, आबादी है, तो हमने उसको टारगेट किया हुआ है कि ताकि वो चीज़ हमें यहाँ मिले।